नमस्कार, सुबह की हेडलाइंस में स्वागत है आपका। वो खबरें जो आपको सुबह ही जान लेनी चाहिए। नताशा समेत 3 छात्र नेताओं की रिहाई को दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट में दी चुनौती। आज हो सकती है सुनवाई। दिल्ली में दंगों की साजिश का आरोप। मध्य प्रदेश में सामने आया डेल्टा प्लस संक्रमण का केस। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल मैच आज। एम्स के सीरो सर्वे में खुलासा, दूसरी लहर में बच्चों में भी बड़ों जितना ही संक्रमण। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का ट्रांसफॉर्मेशन देखिए। दिल्ली दंगा मामले में छात्र कार्यकर्ता देवांगना कलिता, नताशा नरवाल और आसिफ इकबाल तन्हा को तिहाड़ जेल से रिहा कर दिया गया। तीनों को 15 जून को दिल्ली हाई कोर्ट ने जमानत दी थी। इस दौरान अदालत ने दिल्ली पुलिस पर सख्त टिप्पणी भी की थी। इन छात्रों को पिछले साल फरवरी में सांप्रदायिक दंगों से जुड़े मामले में गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम कानून यानी कि यूएपीए के तहत मई 2020 में गिरफ्तार किया गया था। जमानत मिलने के बाद भी जेल से नहीं रिहा किए जाने पर सवाल भी उठाए जा रहे थे। इसी संबंध में तीनों के वकील ने निचली अदालत में शिकायत की थी कि कई घंटे बीत जाने के बाद भी जेल से रिहा नहीं किया गया। इस पर अदालत ने तीनों को तत्काल जेल से रिहा करने का आदेश दिया। जज ने पते और जमानतदारों के सत्यापन में देरी को लेकर पुलिस को फटकार लगाते हुए कहा, मैं कहूंगी कि ये अपने आप में एक उचित कारण नहीं हो सकता। जब तक इस तरह की रिपोर्ट दाखिल नहीं की जाती तब तक आरोपी को जेल में रखा जाए। 3 छात्र कार्यकर्ताओं को जमानत देने के दिल्ली हाई कोर्ट के निर्णय को दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। इस पर आज सुनवाई हो सकती है। पुलिस ने नताशा नरवाल, देवांगना कलिता और आसिफ तन्हा की जमानत का विरोध करते हुए हाई कोर्ट ने सबूतों की बजाय सोशल मीडिया में लिखी जा रही बातों से ज्यादा प्रभावित होकर फैसला दिया। मध्य प्रदेश में कोरोना की जिस दूसरी लहर ने तबाही मचाई थी, अब उसका और घातक रूप मध्य प्रदेश में पहली बार सामने आया है। दूसरी लहर में कहर बरपाने वाले वायरस को डेल्टा नाम दिया गया था, जबकि अब जो वायरस का रूप सामने आ रहा है वो डेल्टा प्लस वायरस है, जो पहले से ज्यादा खतरनाक है। मध्य प्रदेश में कोरोना के पहले डेल्टा प्लस वेरिएंट के सामने आने के बाद भोपाल के स्थानीय प्रशासन के साथ साथ सरकार में भी हड़कंप मच गई है। कोरोना का सबसे घातक रूप बताए जाने वाला डेल्टा प्लस वेरिएंट भोपाल में एक महिला में पाया गया है। हालांकि महिला और परिवार के बाकी सदस्य कोरोना नेगेटिव हैं। भोपाल के वरिष्ठ अधिकारियों का कहना है कि गांधी मेडिकल कॉलेज से इस महीने 3 अलग अलग बैचेस में सैंपल जाँच के लिए NCDC में भेजे गए थे। जब रिपोर्ट सामने आई तो उसमें एक सैंपल में वायरस का डेल्टा प्लस वेरिएंट मिला, जबकि बाकी सैंपल में डेल्टा और दूसरे वेरिएंट पाए गए। साथ ही वरिष्ठ अधिकारियों ने यह भी बताया कि कोरोना के म्यूटेशन और वेरिएंट की मौजूदगी जानने के लिए मध्य प्रदेश में जीनोम सीक्वेंसिंग की जा रही है और उसी दौरान इस वायरस की पुष्टि हुई। महिला की कॉन्टैक्ट हिस्ट्री तलाशी जा रही है। डेल्टा प्लस वेरिएंट भोपाल के बरखेड़ा पठानी इलाके में एक बुजुर्ग महिला में पाया गया। महिला के परिवार और इलाके में कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग शुरू कर दी गई है। साथ ही ये भी कोशिश की जा रही है कि पता चल सके कि मध्य प्रदेश के बाकी हिस्सों में तो कहीं ये वेरिएंट नहीं पहुंचा है। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप यानी कि WTC के फाइनल के लिए टीम इंडिया की प्लेइंग 11 का ऐलान हो गया है। साउथहैम्पटन में न्यूजीलैंड के खिलाफ आज से शुरू हो रहे खिताबी मुकाबले में टीम इंडिया 6 बल्लेबाजों और 5 गेंदबाजों के साथ उतरेगी। टीम इंडिया की प्लेइंग 11 की जानकारी BCCI ने ट्वीट कर दी। भारतीय टीम इस मैच में 3 पेसर और 2 स्पिनर्स के साथ खेलेगी। टीम में ईशांत शर्मा, मोहम्मद शमी, जसप्रीत बुमराह पेस बॉलिंग की जिम्मेदारी संभालेंगे तो रविंद्र जडेजा और R अश्विन स्पिनर की भूमिका में रहेंगे। रोहित शर्मा और शुभमन गिल टीम के ओपनर होंगे। इसके बाद तीसरे नंबर पर चेतेश्वर पुजारा उतरेंगे। कप्तान विराट कोहली हमेशा की तरह इस बार भी चौथे नंबर पर बल्लेबाजी करने आएंगे। इसके बाद उपकप्तान अजिंक्य रहाणे और युवा विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत आएंगे। तेज गेंदबाजों में मोहम्मद शमी और जसप्रीत बुमराह का प्लेइंग 11 में शामिल होना तय था। तीसरे पेसर के लिए ईशांत शर्मा और मोहम्मद सिराज के बीच टक्कर थी। टीम मैनेजमेंट फाइनल जैसे अहम मुकाबले को देखते हुए अनुभव को तरजीह दी और ईशांत को अंतिम 11 में शामिल किया गया। कोरोना की दूसरी लहर में बच्चों में संक्रमण दर ज्यादा पाई गई है। बच्चों और बड़ों में संक्रमण दर लगभग बराबर रही। एम्स की एक सीरो सर्वे की स्टडी में इसका खुलासा किया गया है। पहली बार सीरो सर्वे में बच्चों को शामिल किया गया। इस सर्वे के आधार पर एम्स के डॉक्टर्स का कहना है कि नतीजे दर्शा रहे हैं कि बच्चों में भी संक्रमण बहुत ज्यादा है और अगर तीसरी लहर आती है तो उन्हें ज्यादा खतरा नहीं होना चाहिए। अगर वायरस में बहुत ज्यादा म्यूटेशन होता है तब न केवल बच्चे बल्कि बड़ों में भी उतना ही खतरा है। इस सर्वे में कुल 4,509 लोगों ने हिस्सा लिया था। इसमें 3,809 अडल्ट और 700 बच्चे थे। बुजुर्गों में पॉजिटिविटी दर 63.5% दर्ज की गई और बच्चों में 55.5% दर्ज की गई। स्टडी करने वाले एम्स के कम्युनिटी मेडिसिन के डॉक्टर ने यह भी कहा कि यह आंकड़ा बताता है कि जितना बड़ों में संक्रमण पाया गया उतना ही बच्चों में पाया गया। एक तरफ कोरोना के कारण लगे लॉकडाउन की वजह से बहुत से लोगों का वजन बढ़ गया।
तो वहीं कई सेलेब्स ऐसे हैं जिन्होंने घर बैठे बैठे अपनी बॉडी ही ट्रांसफॉर्म कर ली। इस लिस्ट में हाल ही में केंद्रीय मंत्री और पूर्व टीवी एक्ट्रेस स्मृति ईरानी का नाम भी जुड़ गया है। स्मृति ईरानी की एक तस्वीर सामने आई है जिसमें वो पहले से बहुत ज्यादा फिट और स्मार्ट नजर आ रही है। बता दें कि टीवी अभिनेता और होस्ट मनीष पॉल ने स्मृति ईरानी की तस्वीर इंस्टाग्राम पर साझा की। दरअसल मनीष स्मृति से मिलने उनके घर गए थे, जहां उनके आवाभगत में केंद्रीय मंत्री ने उन्हें काढ़ा पिलाया। मनीष ने अपनी मुलाकात की तस्वीरें सोशल मीडिया पर साझा की और पोस्ट वायरल हो गया। दरअसल इस तस्वीर में स्मृति ईरानी के नए लुक को लेकर यूजर्स हैरान रह गए। इस तस्वीर में स्मृति पहले से बेहद दुबली नजर आ रही हैं। स्मृति ईरानी की पिछली तस्वीरों पर ध्यान दे तो उनका वजन काफी बड़ा हुआ नजर आ रहा था, लेकिन इस लेटेस्ट तस्वीर में स्मृति बेहद फिट नजर आ रही है। कहा जा रहा है कि स्मृति ने कुछ महीनों में अपने वेट को लेकर ट्रांसफॉर्मेशन पर फोकस किया। बता दें कि मनीष पॉल ने इंस्टाग्राम पर ये तस्वीर साझा की और कैप्शन लिखा, एक कप काढ़ा पिलाने के लिए स्मृति मैडम को धन्यवाद। क्या समय आ गया है, चाय की जगह सब काढ़ा पीने लगे हैं, लेकिन मुझे आमंत्रित करने के लिए धन्यवाद। ये तस्वीर खिंचवाने के लिए मास्क को हटा दिया गया था। सभी को प्यार, स्प्रेड लव।